अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज है वीकेंड, इनकी भी है छुट्टी। सुबह का आगाज़ हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बताती हूँ सूरह यासीन से या सूरह रहमान से होता है हमारा। बस उठते साथ सबसे पहले तिलावत लगा लेती हूँ, फिर अपने काम शाम साथ साथ करती रहती हूँ। इन्हें सुबह अर्जेंट कहीं जाना पड़ गया था तो कहते हैं बस मैं आता हूँ तो आप सैंडविचेस बनाओ। मैंने कहा चले आज एक नए तरीके से सैंडविचेस ट्राई करते। इस तरह बस ब्रेड लेके ऑमलेट का मिक्सचर तैयार करके मैंने उसमें फ़िल कर लिया। आप देखेंगे मेरे साथ साथ ये रेसिपी भी आप में से कई लोगों ने ये बनाई भी होगी। बल्कि इस तरह बस मिक्सचर को आपने फ़िल कर देना है बीच में, और ऊपर से जो ब्रेड का पीस कट किया है उसको उसके ऊपर लगा देना है। और इसी तरह बस ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी हुआ क्योंकि आज हमें बहुत सारे काम पेंडिंग थे हमारे, वो करने थे। जैसा कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सी इवेंट्स करने हैं अभी ऑर्गेनाइज, उसके लिए प्रिपरेशन चल रही थी। उसका भी बहुत सारी चीज़ें काम रहता था। लिस्ट में से मेरी बहुत सी चीज़ें अभी रहती थी लेने के लिए। वो सब आप साथ साथ देखेंगे। और आज बहुत सी जगहों का विज़िट करना था हमने, बहुत कुछ फ़ाइनल करना था, साथ साथ आप लोग देखेंगे ये आगे व्लॉग में। परदेश में बस आप लोगों के लिए एक बहुत किसी के लिए भी जो साथ कोई हो, आपके फ्रेंड्स हों, छोटी सी कोई फैमिली हो, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपको पाकिस्तान में अपने जो रिश्ते होते हैं उनकी याद तो कभी भी नहीं आप भूलते, लेकिन थोड़ी कमी कम फ़ील होती है। सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पर जितनी भी गैदरिंग है, एक छोटी सी गैदरिंग है हमारी कुछ फ्रेंड्स की, लेकिन वो ऐसा है कि जैसे हम एक फैमिली हैं। बस उनके साथ मिलजुल के कुछ ना कुछ छोटी छोटी खुशियाँ हम प्लान करते रहते हैं। मेरे जो पाकिस्तान में फ़ैमिली है वो सब यही कहते हैं कि तुम लोग तो सही कुछ ना कुछ। ये देखें, मैं अपना सैंडविचेस बना के साथ मैंने केचप से स्माइली बनाने की ट्राई की, लेकिन बस वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई, लेकिन सैंडविचेस मेरे बन ही गए। फिर उसके बाद मैंने फटाफट बस लंच प्रिपेयर कर लिया था। मैंने अपने दिन की रूटीन जितनी शेयर कर सकती थी आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। बीच में कुछ जल्दी जल्दी सब काम हुए हैं तो वो बस कुछ मिस भी हो गया। ये मैं बना रही थी टिंडे, मसाला अच्छे से भून के उसके बाद टिंडे वगैरह वेजिटेबल्स में कट करके ऑलरेडी रख देती हूँ। फिर बस मसाला भून के टिंडे डाल दिए थे। और एज़ यूजुअल मेरा ऑयल ज़्यादा हो गया था, बट मैं इस ऑयल को वेस्ट नहीं करती, मैं नेक्स्ट सालन में ना यूज़ कर लेती हूँ। कोई भी नेक्स्ट सालन बन रहा होता है क्योंकि ये सालन वाला ही तो ऑयल होता है, तो मैं एक्स्ट्रा ऑयल निकाल के उसको नेक्स्ट यूज़ कर लेती हूँ। हम लोग निकले थे पर शाम में रेस्टोरेंट्स कुछ देखने थे। एक इवेंट आ रहा है तो उसकी एक छोटी सी गैदरिंग के लिए मुझे जगह चाहिए थी। अच्छा सा रेस्टोरेंट खाना या बूफे अच्छा सा मिल जाए, तो उसके सर्वे पे हम लोग निकले हुए थे। और ये था प्रयास रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे हमने कहा ज़रा चक्कर लगाए, विज़िट वगैरह कर लें, देख लें ख़ुद। तो यहाँ का एम्बियंस और सब बहुत अच्छा लगा था हमें। जगह भी बहुत अच्छी थी, पीसफुल सी, ना ज़्यादा क्राउडेड थी ना ज़्यादा रश था, तो आराम से हमारा इवेंट हो सकता था। बस फिर हम लोग अंदर गए और ये सब इन्फॉर्मेशन ले रहे थे फ्रंट डेस्क से, और मैं जगह देख रही थी, लोकेशन देख रही थी अपने इवेंट के हिसाब से। तो मुझे ये वाला कॉर्नर बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हमारा जितनी एक लिमिटेड से गैदरिंग थी छोटी सी, तो उसके लिए ये कॉर्नर बेस्ट था। ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे उनसे फ्रंट डेस्क जो स्टाफ था इनका। और ये वाला कॉर्नर और इसके साथ ही आगे एक और कॉर्नर था, बैक वॉल हमें चाहिए थी डेकोर के लिए। हमें बड़ा अच्छा लगा ये वाला, इनका एम्बियंस भी बहुत अच्छा था। फिर इनको हमने बोला कि अपना मेन्यू दिखा दें बूफे का। वो ये सब मेन्यू दिखा रही थी, हमें चीज़ें बता रही थी। अच्छा लगा, सब ठीक था, पीसफुल था, आराम से हमारा इवेंट हो सकता था। लेकिन द थिंग इज़ कि अरेबिक फ़ूड था, और अरेबिक फ़ूड भी अच्छा होता है लेकिन हमारा टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है ना। बस इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज थे हम लोग। फिर हमने कहा चलो ये भी देख लिया है, फिर एक दो जगह और का भी विज़िट कर लेते हैं, जो भी अच्छा लगेगा हर लिहाज से तो फ़ाइनल कर लेंगे। कभी भी कहीं पे भी कुछ भी परफेक्ट हो या पूरा 100% तो मिलता नहीं है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है लाइफ में। हमने कहा चलो ये भी आ गया लिस्ट में और भी देख लेते हैं। फिर बस हम यहाँ से फ्री हो चुके थे। मैं आपको बता रही थी कि मेरे जो पाकिस्तान में हैं, मुझे इवन मामा सिस्टर सब यही बोलते हैं कि तुम लोगों का हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ चल रहा होता है लेकिन मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ यहाँ पे हमारा गैदरिंग मिलना जुलना ऑन एंड ऑफ लगा रहता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा फ्रेश रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे इतनी बिज़ी लाइफ है दुबई की कि किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं होता है। अब ये हम लोग निकले थे तो नाइट मार्केट आ गई थी, फिर हमने कहा चलें थोड़ा आगे से वॉक कर आते हैं, राउंड लगा आते हैं। और हम लोग जा रहे थे एक और रेस्टोरेंट को चेक करने के लिए। वहाँ पे तो पाकिस्तानी था वो रेस्टोरेंट।
सो हमने देखना था जाके कि वहाँ पे क्या सारा सिचुएशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह पाक की तरफ से, प्यारे मुखलिस अच्छे रिश्ते आपको मिलें, कम मिलें। अब हम लोगों का ये हो गया कि मेरी जो गैदरिंग है, हमारे फ्रेंड सर्कल वो सब जॉब करते हैं और मैं पहले करती थी, अब मैं बिल्कुल कंप्लीट हाउसवाइफ हो चुकी हूँ। सो मैं तो घर पे ही होती हूँ लेकिन बोर हो जाती हूँ। सो कुछ ना कुछ ऐसा जब गेट टुगेदर होता है, कोई ना कोई ऐसा बहाना मिलता है कि मिलने जुलने का, तो सब बड़ा फ्रेश हो जाते हैं। सो ऑन एंड ऑफ हम लोग वीकेंड पे या मंथ में 1 टाइम इन अ मंथ प्लान कर लेते हैं कोई ऐसी गैदरिंग। पार्क्स में आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे पिछले व्लॉग में, पार्क में या कोई ना कोई ऐसा गेट टुगेदर होता रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे टाइम ना होते हुए भी हम लोग एक दूसरे के लिए टाइम निकाल लेते हैं। सो ये हम लोग आ चुके थे रॉयल पार्क वादी। अच्छा रेस्टोरेंट था, अच्छा मेन्यू था, खाना भी बहुत अच्छा था इनका। और फिर जब हमने इनके मैनेजर से डिस्कस की, इन्फॉर्मेशन ली सारी, उन्होंने बस बताया सारी डिटेल्स जो भी दी। ये डेकोरेशन उनके मतलब स्टाफ की ही तरफ से हुई थी, ये जो भी आपने देखी है। ये लोग बाहर से डेकोरेशन अलाउ नहीं करते, ये प्रॉब्लम थी। इन्होंने सब चीज़ें डिस्कस की उनसे। मैं तो व्लॉग बनाने में, वीडियो बनाने में बिज़ी थी, साथ साथ अपने फ्रेंड को भेज रही थी। तो बस यही डिटेल ली, उनसे रिक्वेस्ट भी की इवन कि हमने कि हमें अलाउ कर दें, हमने अपनी डेकोरेशन खुद करनी है क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से स्टफ़ इकट्ठा कर रहे थे। सो हमें अपनी डेकोरेशन अपने हिसाब से करनी है, लेकिन उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया। फिर वो भी रिजेक्ट हो गया। फिर हम लोग आ गए एक और रेस्टोरेंट में, अमेजिंग फूड रेस्टोरेंट। सो यहाँ पे हमने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये भी रेस्टोरेंट पाकिस्तानी था, अच्छा खाना था, अच्छा टेस्ट था, एम्बियंस भी, जगह भी सब अच्छा था। थोड़ा सा दूर था हमें बिकॉज़ ये शारजा में था और हमें दुबई से थोड़ा सा ऑफ कोर्स, लेकिन इट्स ओके, इतना दूर भी नहीं था, तो मैनेज हो जाएगा। सो हम लोगों ने अब तीनों जगह का कंपैरिजन किया, सब चीज़ें डिसाइड की, सब सोचा। तो इनके मैनेजर से भी बात की, इन्होंने डिटेल में हमें सब इन्फॉर्मेशन दी, बड़ा अच्छे से उन्होंने हमें बताई सब चीज़ें, ला कार्टे के बारे में भी, बुफ़े के बारे में भी। तो हम लोगों ने बस यही डिसाइड किया कि फिर यहीं पे फ़ाइनल करते हैं। यहाँ पे उस दिन बहुत, बिकॉज़ वीकेंड था, बहुत सारी बर्थडेज़ थी, काफ़ी सारे इवेंट्स, 3-4 तो इवेंट हो रहे थे उस दिन, रश भी बहुत ज़्यादा थी। फिर ये डेकोरेशन का हमने इनसे पूछा कि हम खुद करेंगे, तो थैंक गॉड कि इन्होंने एग्री कर लिया कि आप या खुद कर सकते हैं। सो फिर इन्होंने हमें एक विज़िट करा दिया कि जितनी आप लोगों के हैं पर्सनस, उस लिहाज से ये वाला कॉर्नर आप लोगों के लिए सूटेबल है। मुझे ये था कि स्टेज का हमें अलाउ कर देते, उन्होंने अलाउ तो कर दिया, बट वो कह रहे थे कि अगर उस दिन ज़्यादा कोई पार्टी आई, ज़्यादा मेंबर्स वाली, सो हमें आपको ये कॉर्नर ही देना पड़ेगा। तो ये भी ठीक था। हमने कहा चलो अच्छी जगह, यहाँ पे हम अच्छे से आराम से डेकोरेशन अपनी करके और बूफ़े अवेल कर सकते हैं। सो बूफ़े की हम आइटम्स देख रहे थे, वैरायटी देख रहे थे, सब कुछ अच्छा था, टेस्ट भी हमने किया, अच्छा लगा। सो इंशाल्लाह बस यही फ़ाइनल किया अभी तक। बाकी प्रिपरेशन आपको अपने साथ साथ आगे दिखाऊंगी कि मज़ीद हमने और क्या क्या किया, क्या तैयारियां की। आप लोग मेरे साथ साथ देखते रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा मेरे व्लॉग्स को। और यही था मेरा आज का व्लॉग, और आगे वाले उम्मीद करती हूँ आने वाले व्लॉग्स भी आप देखेंगे। व्यू कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। खुश रहिए, जहाँ रहिए, अल्लाह पाक की अमान में रहिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।